हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। पूनम की पढ़ाई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मैथ में थोड़ा सा और आगे, और आज को कोशिश करते हैं कि आज ये जो परसेंटेज का पूरा पोर्शन रिमेनिंग रह गया है आज वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये हो जाती है। तो व्यक्ति की मंथली इनकम क्या थी, व्यक्ति की मासिक आय क्या थी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसका कुछ मासिक वेतन रहा होगा, तो उस वेतन में से कुछ परसेंटेज शिक्षा पे, कुछ परसेंटेज भोजन पे, कुछ परसेंटेज और अन्य मदों पर ऐसे खर्च कर दिया उन्होंने। तो लास्ट में रिमेनिंग उसके पास कितना बचा, 840 रुपये बचा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक वेतन कितना था उसका। ठीक है, लेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। लेट मान लो एक्स कर लेते हैं मासिक वेतन। एक्स में से पहला कितना खर्च किया उसने, 20%। इसको हम क्या कर देते हैं, 100 में से 20 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 80/100। दूसरी केस में क्या किया इसने, दूसरे केस में 30% भोजन पर खर्च किया, तो 100 में से 30 निकाल दो, 70/100 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कर दिया, 40 अन्य पर कर दिया, इसका मतलब 60 बच गया, 60 बचे 100 बराबर बचा कितना। फाइनली उसके पास बचत आई 840 रुपए की। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, खत्म कहानी। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24। ठीक है, और 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, और 4 4 25 100। 125 के आगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 और 2 जीरो और। ठीक है, मतलब 2500 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि करना कैसे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पिछली क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चंस ऐसे ही लिया था बिल्कुल। वहाँ पे मंथली इनकम की कुछ ऐसे बात की गई थी। ठीक है, कुछ पेन बनाने की फैक्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। 3000 पेन बनाता था जनवरी में, मार्च में आपसे पूछा गया था कि हर महीने अगर 10% कम हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा ये परसेंटेज का मैंने जो ट्रिक बताया कि हाँ भाई 100 में से कितना खर्च कर दे रहा है, जितना बचा वो लिखो, उतना उतना उतना, जितनी बार खर्च करता है उतना लिखो। बचत आपकी जो बचती है राइट में लिखना है, अगर मंथली इनकम होती तो इधर लिखते, बराबर क्वेश्चन मार्क लिखते। ठीक है, तो जो भी पूछता है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं टाइप 7 में, इसमें एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, यदि वर्ष 1996 के अंत में जनसंख्या कितनी है, 4000 है, तो कह रहा है वर्ष 1998 के अंत में कितनी जनसंख्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझना है बस, इसको कुछ करना नहीं है। अभी तक क्या करना था, माइनस करते थे ना हम 100 में, क्योंकि वहाँ पे घटता था। ठीक है, उतना नुकसान होता था, या फिर कम कर दिया जाता था, या फिर परसेंटेज में, है ना, उतना जैसे खर्च कर दिया जाता था, वहाँ पे कमी आ रही थी, इसलिए मैंने माइनस किया था 100 में। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कितने दर से, 15% से। तो अब की बार 100 में से घटाएंगे नहीं, उल्टा 100 में जोड़ देंगे। क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या 98 में कितना, सॉरी 96 के लास्ट में कितना है, 4000। ठीक है, 4000 है। 98 तक आने में कितने साल की जरूरत है, 2 साल। 2 साल लगातार कितना बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटू कितना, 15 बढ़ रहा है, तो 100 में 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 115/100। दूसरा भी मंथ में 15% बढ़ा, इसका मतलब 115/100। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, और यहाँ पे ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 5 से ये भी काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 115 गुणे 23 दूनी 46। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 6 पंचे 30, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, लास्ट में इसके 0 आएगा, ये चीज़ आराम से आप रखो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, 115 गुणे 46, 6 पंचे 30 3, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, और 4 पंचे 20 2, 4 एकम 4 2, 6 4 एकम 4, 0 9 12 5, कितना आ गया, 5290। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बट आपको करना था, कुछ करना नहीं था इसमें।
आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 185,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी या कितनी थी। ठीक है, आपको अब की बार क्या कर दिया है कि अभी की जनसंख्या दिया है और आज से पहले पिछले 3 साल के बारे में पूछ रहा है। और पिछले जो 3 साल में जनसंख्या थी, जो एकदम पहले साल में थी, उसके बाद 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, तब आके आपको क्या मिला, इतनी जनसंख्या मिली। कहने का मतलब लेट कर लेते हैं, अगर वो जनसंख्या x थी तो उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो 105/100 हो जाएगा। दूसरे साल भी 105/100 हो जाएगा। तीसरे साल में भी 105/100 हो जाएगा। बराबर आपकी जनसंख्या आ जाएगी 1855220। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब आप काटेंगे तो 5 से कट करेंगे तो ये 20 और ये बन जाएगा 21। ऐसे सिमिलरली ये 20, 21, ठीक है, ये भी 20, ये भी 21। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आप चले जाओ, जब आपको x निकालना है तो ये 20, 20, 20 उधर चले जाएंगे। 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 185,220 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आप देखोगे तो ये 21 से सीधा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, 2 9 18 ना, कितना जाएगा 8 बार, 3 से ही काट लो, 3 7 21, 3 छंग 18, ठीक है, 3 एक कम 3 और 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 3 4 12 ये हो जाएगा। फिर 7 से काट लो, 7 8 56 है ना, 56 और 5 57, ठीक है, 7 7 8 56 1 14, 7 दूनी 14 20। ठीक है, फिर आप काटोगे इसको, कितना हो जाएगा, 21 से कट होना चाहिए इसको, 21 चौक 84, 4 42 हो जाएगा। फिर 21 दूनी 21 थी या 63 ना, 21 दूनी 42 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, 420। फिर से 21 दूनी 42, ये कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो आपको जितने फास्ट कट करना है, जितने फास्ट कट कर पाओगे उतने जल्दी आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। अब ये नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख लो, उसके आगे 1 2 3 4 0 लगा दो। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। 1,60,000 थी, ठीक है, जबकि अब जनसंख्या 1,85,220 है। 3 साल बाद अगर 5% का इंक्रीमेंट होता है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही था नहीं, बस कैलकुलेशन थी। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई यही सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखते हैं, टाइप 8 है ये। ठीक है, इसमें क्या है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, से बढ़ जाता है, उसका रेट कितना हो जाता है, 18 रुपये पर किलोग्राम हो जाता है। पर एक गृहिणी खर्च अपनी चीनी की खपत में कितना % की कमी ले आई कि खर्च बढ़े ही ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि पहले चीनी का मूल्य 16 रुपये 1 किलो का था, अब क्या हो गया, 18 रुपये 1 किलो का है। ठीक है, और जो गृहिणी है, जो खर्च चलाती है, उसने फिक्स कर रखा है कि हमको इतने रुपए की ही चीनी लेनी है। ठीक है, चाहे 1 किलो मिले या 2 किलो मिले। तो अब बढ़ गया तो अब तो 1 किलो नहीं मिलेगा, है ना। पहले 16 था तो मान लो 16 रुपये में 1 किलो मिल जाता था, अब तो 16 में 1 किलो नहीं मिलेगा। तो कुछ % कम हो गया ना, कुछ ग्राम कम हो जाएगा चीनी। तो वही कह रहा है कि खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस में कभी समझ ना आए तो ये समझना कि पहले क्या था, ये था, बढ़कर या घटकर कुछ भी हो जाता है तो डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, ये तो बढ़ेगा क्वेश्चन में या तो घटेगा, कुछ भी बोलेगा, चेंज होगा तो दोनों का अंतर निकालो। जरा 18 और 16 में अंतर कितने का आया, 2 का आया। 18 माइनस 16 करोगे, आपका अंतर कितने आया, 2 आया। बस 2 लिखो। और जो बाद में होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, बाद में होता है, बाद में जैसे 18 हो गया, बाद में हो सकता था 16 से 14 भी हो जाता। तो जो बाद का रिजल्ट है उसको बाद वाले में नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब सॉरी, डिवाइड कर दो उसको 18 से, और उसके बाद परसेंटेज में ले आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या था, चीनी का मूल्य बढ़ रहा था, कितने रुपए बढ़ रहा था पर किलोग्राम से, वो देखो आप। ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस देखो, अंतर देखो, अंतर पता चल गया। अब बाद में जो चीज़ है,
बाद में जो भी है, चाहे 18 है, 20 है, 16 है, 14 है, 10 है, जो भी है उसको नीचे लिखो और डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो 100 से। बस आप इसको कट कर लो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 100/9 मतलब 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1/9%। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं क्या है। देखते हैं टाइप 9 में, ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस उसका जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन ये है कि संतरे का मूल्य मान लो 20 रुपये पर किलोग्राम था, है ना। अब उसका मूल्य जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब घट रहा है, मार्केट में ज़्यादा आ रहा है संतरा। कितना हो गया? 15 रुपये पर किलोग्राम हो गया। ठीक है, कह रहा है कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस मद पर खर्च ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि पहले 20 रुपये पर किलोग्राम था, अब क्या हो गया? 15 रुपये पर किलोग्राम हो गया। कोई गृहिणी है जो संतरा खरीदती है, तो उसने क्या किया, अब संतरे को ज़्यादा खरीद उसको मिलेगा ना 20 रुपये में, अगर जितना उसने खरीद रखा होगा या जितना रुपए बजट में रख रखा होगा संतरे के लिए, अब संतरा लेने जाएगी तो पहले कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। तो वही कह रहा कितना ज़्यादा मिलेगा, व्हाट इज़ द अमाउंट। ठीक है, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, कितना परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैंने भी क्या बताया था, जो पहले और बाद में है इन दोनों का अंतर निकालो, क्या आ गया? 5 आ गया। जो बाद में है वो नीचे लिखो, कितना हो गया? 15 लिखो, बस 100 से मल्टीप्लाई करा दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कितना आ गया? 33 सही 1/3%। तो बहुत ही इजी और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखते हैं टाइप नंबर 10 में, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप, ठीक है, मान लो संतरा है, उसके मूल्य में क्या हो जाता है? 10% की वृद्धि हो जाती है। एक ग्राहक क्या होता है कि 270 रुपये में पहले से 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है। भाई रेट बढ़ रहा है, तो अब 270 रुपये में जितना किलो खरीदता था, अब उससे 5 किलो वो संतरा कम खरीद पाता है। तो कह रहा संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, दो केस हो सकता है, या तो आपसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा या आपसे घटा हुआ पूछेगा। भाई जब रेट कम हो रहा है तो घटा पूछेगा, और दूसरा पूछेगा आरंभिक मूल्य। क्या पूछेगा कि प्रारंभ में क्या था? आरंभिक मूल्य। तो इनके लिए ठीक है, देखते हैं हम क्या करना है ऐसे। तो जब आपसे बढ़ा या घटा पूछे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज बढ़ा है या घटा है वो लिख लो आप, सीधा सीधा 10 लिख दो। ठीक है, रुपया कितना खर्चा करता था? 270, उससे मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नीचे चले जाओ डिवाइड में। ठीक है, कितना किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है? 5, उसी में 100 से मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 5 25 और 5 चौक 20। कितना हो गया? 5 रुपये 40 पैसे, मतलब 5.4 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, तो बढ़ा रुपया कितना है? बढ़ा या घटा? बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 1 किलोग्राम पे 5 रुपये 40 पैसे बढ़ जाता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। परसेंटेज जितना बढ़ा है या घटा है वो लिखना है, जितना रुपया खर्चा करता था टोटल उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड में जाना है। ठीक है, अब कह रहा है 5 किलो संतरा कम या ज़्यादा, जो भी बोलेगा वो नीचे लिखना है, उसी में 100 से मल्टीप्लाई करा दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर यहीं पे आरंभिक मूल्य पूछा जाता, ठीक है, कि आरंभिक मूल्य क्या था, संतरे का आरंभिक मूल्य क्या था, तो यहाँ पे देखो जरा, आरंभिक है ना मूल्य जब आपसे पूछेगा तो इसी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। 10 × 270 तो आप लिखते ही लिखते, ठीक है, 5 तो लिखते ही लिखते। यहाँ पे जो 100 सीधा सीधा लिखा है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट है तो 110 हो जाता, बस इसी में जोड़ दो। अब आराम से इसको कट कर दो आप आराम से। ये कितना हो जाएगा? 5 5 25 है ना, और 2 5 चौक 20, 54/11। कितना हो गया? 54/11। तो 11 चौक 44 और 10, 11 9 99 है ना, और 100 हो जाएगा। तो बस ऐसे समझ लो 4.9। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, इधर क्या था? 5.50। ठीक है, आरंभिक मूल्य कितना बढ़ा है पर किलोग्राम? 5 रुपये 40 पैसे, मतलब ये क्या था आपका बढ़ा हुआ मूल्य है, 5 रुपये 40 पैसे पर किलोग्राम। इससे पहले क्या था? 4 रुपये 90 पैसे का पर किलोग्राम था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों में अगर पूछेगा कि अंतर कितने का है, तो आराम से आप घटा लो, लगभग 50 पैसे के आसपास आ रहा है ना, 50 पॉइंट समथिंग। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है टाइप 10 में, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण 342 रुपये में पहले से 7 किलो आलू वो ग्राहक कम खरीद पाता है। ठीक है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक पूछा है,
तो मैंने क्या बोला था, वर्तमान पूछ सकता है, ठीक है, अब क्या है, और दूसरा केस में आरंभिक पूछ सकता है। तो दो केस में हो सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आरंभिक पूछा है, हम उसको आरंभिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला, जो परसेंटेज लिखा हो उसको लिखा करो, उसमें क्या कर दिया करो, जितना रुपया खर्चा कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। कितना है, 342 है। डिवाइडेड बाई क्या करना है, कितना किलोग्राम था वो लिखना है, ठीक है, गुणे उसके बाद क्या करना है, जब आपसे आरंभिक पूछेगा तो अगर वृद्धि हो रही तो 100 में उतना जोड़ देना, और अगर कमी हो रही है तो 100 में उतना घटा देना। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 14 जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा, ठीक है। और 114 तिहैया 342 होता है, और 7 दूनी 14, कितना आ गया आंसर आपका, 6 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अब क्या है, ठीक है, मतलब बढ़ने के बाद अब प्राइस क्या है, तो आप क्या लिखते, 14 गुणे 342 बटे 7 गुणे यहाँ पे 114 ना लिखते, क्या लिखते, सिर्फ 100 लिखते। समझ में आई बात, 7 दूनी 14, 342 दूनी कितना हो जाएगा, 684 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाता, 6 रुपए 84 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या है, मूल्य बढ़ने के बाद 14% अगर बढ़ा दिया जाए तो आलू का मूल्य हो जाएगा 6 रुपए 84 पैसे। लेकिन अगर वो पहले आरंभिक पूछेगा तो पहले 6 रुपए था। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में बेटा, ध्यान से रखना इसको, ध्यान से समझ भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब की बार चीनी के प्राइस में क्या हो रही है दोस्तों, कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है, 20% की कमी आ रही है। तो उसके 20% की जब कमी आ रही है तो वो 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है 500 रुपये में। पहले जितना खरीदता था आपसे 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है 500 ही रुपये में, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब अब प्रेजेंट में क्या है। तो मैंने बोला था प्रेजेंट के लिए जितना परसेंटेज हो वो लिखा करो, ठीक है। उसके बाद जितना रुपया है वो लिखा करो, ठीक है। डिवाइडेड बाई जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा हो रहा है वो लिखा करो, उसी में 100 से मल्टीप्लाई करा दिया करो। बोलो राधे राधे, ठीक है। 5 चौक 20, 2 जीरो से 2 जीरो, आ गया 5 चौक 20 रुपया पर किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी में अगर आपसे पूछता, यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछता आरंभिक मूल्य, ठीक है, आरंभिक मूल्य अगर आपसे पूछ लेता तो क्या करते आप, कुछ नहीं करते बेटा, 20 लिखते, 500 लिखते, 5 लिखते, बस यहीं पे जो होता है चेंज हो जाता है। 20% की कमी का मतलब 100 में से 20 चला जाएगा तो 80 बच जाएगा। अब ये क्या करो आप, 5 चौक 20, 4, ठीक है, 0 से 0, ये 4 दूनी 8 और 2 25 हमें 25, क्या आ गया, 25 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता आरंभिक मूल्य तो 25, ठीक है, 20% की कमी आने के बाद अब मूल्य क्या है तो 20, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बट देख लेते हैं क्या है। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो कह रहा चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। तो अब की बार इसने क्या कर दिया, आरंभिक आपसे पूछ लिया। मैंने क्या बोला था, जैसे भी ये वैसे ही लिखो, आरंभिक पूछेगा ना तो नीचे जो 100 है उसी में कम ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 10 लिखो, कितना रुपया खर्चा किया इसने, 450 रुपए खर्चा किया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कितने किलोग्राम चावल अधिक या कम खरीद पा रहा है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, आरंभिक पूछेगा ना तो 100 में से कमी आ रही है ना, तो 100 में से 10 घटा दो, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, सीधा सीधा। 9 पचे 45, 5 दूनी 10, आपका आंसर कितना आ गया, 10 रुपए पर किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत हलवा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या हो सकता था, अब क्या मूल्य है, ठीक है, घटने के बाद, ठीक है, कमी हो जाने के बाद अब क्या मूल्य है, वर्तमान मूल्य अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, 100 इंटू 450 तो लिखना ही लिखना है, 5 इंटू यहाँ पे 100 लगा देना, 2 जीरो से 2 जीरो काट कर दो, और 5 9 45, अब क्या हो गया, 9 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। अगर घटने के बाद पूछे तो 9 रुपए पर किलोग्राम, घटने से पहले आरंभिक पूछे तो 10 रुपए पर किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था, आपके दिमाग में छाप जरूर छोड़ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है,
ठीक है, जिससे परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसको केवल रियलाइजेशन कितने का हो, 10% की ही वृद्धि का एहसास हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी, तो अब क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों जितना वृद्धि से पहले है ना, जितना वृद्धि से पहले खपत है वो लिख लो 26, उसमें गुणा किससे कराना है, उसको एहसास कितने का है परिवार को, केवल 10% का। तो 100 में 10 जोड़ो जरा, कितना आएगा, 110। नीचे वृद्धि कितनी की हो रही है, 30% की, तो 130। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 0 से 0, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22 किलोग्राम। तो अब कितना खपत है, केवल 22 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब पहले 26 थी, अब क्या है 22 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटू सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो टाइप 13 है, इसमें देखते हैं क्या है। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, जिसके कारण दुकानदार ने अपनी खपत में, ठीक है, इतनी वृद्धि कर दी कि चाय खर्च में केवल उसे 15% की ही कमी का एहसास हो, है ना, की कमी हो। यदि मूल्य कमी से पहले जो उसने खपत की थी चाय की, वो कितनी थी, 30 किलोग्राम थी। तो अब खपत कितनी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, मूल्य वृद्धि से पहले उसकी खपत कितनी थी, 30 थी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, है ना, मूल्य कमी के पहले, और कमी एग्जैक्टली हो रही है 25%, बट उसको रियलाइज कितने का हो रहा है, केवल 15% का। तो 100 में से 15 आप घटाओगे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। जो इसके साथ अब घटना कर रही है, उसको पहले के साथ में ना, खपत के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो रियल में बढ़ रहा है परसेंटेज, उसको नीचे बढ़ या घट रहा है उसको नीचे। तो यहाँ से 100 में से 25 चला जाएगा, 75 आ जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो 5 से काट दो। ठीक है, कितना आ गया, 15 पचे 75। ठीक है, और 15 ठीक है, 5 छंग 30, है ना, और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 7 35, 17 दूनी 34 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया कि अब खपत कितनी है, तो 34 किलोग्राम है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ गया है। तो आज जितना भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, हमने सारा सीख लिया है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे परसेंटेज के कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके, जो टाइप के अंदर नहीं आएंगे, वो मिसलेनियस है, मिक्स हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।